गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आप सबों का मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल MKI क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर एन एपिताफ को। ठीक है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको एक जरा फील नहीं होगा कि आप इंग्लिश पढ़े, आपको लगेगा हम घर के भाषा में। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैप्टर है एन एपिताफ। चलिए देखते हैं इसको अच्छा से क्या है नहीं है। चलिए, एन एपिताफ का मतलब हुआ मकबरा। मकबरा जहां मुर्दा को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मकबरा। ठीक है, चलिए अबाउट पोएट, लेखक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेखक नहीं, पोएट माने कवि। कवि के बारे में पढ़ेंगे। तो कवि का नाम कथी है? कवि का नाम है वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर। इसका एक ट्रिक से आपको याद करा देंगे इसका लेखक का नाम। जैसे एपिता, एपिता माने पपीता, ढेला मारवाई पपीता गिर जाते, मतलब ढेला मारेंगे पपीता गिर जाएगा, तो ढेला माने वाल्टर ढेला मारे। ठीक है, एपिता माने पपीता, पपीता माने कैसे गिराएंगे, ढेला मारे गिराएंगे, तो वाल्टर ढेला मारे। ये अब बेसिकली मतलब थोड़ा सा मजाकिया टाइप से हो गया। तो हम लोगों ने सीखा कि एन एपिताफ जो है पोयम, इसके कौन है कवि? इसके कवि हैं वाल्टर डी ला मेयर। ठीक है, अब देखिए ये क्या थे? इंग्लिश पोएट थे। एन इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटा छोटा कहानी लिखते थे। एन नॉवेलिस्ट और उपन्यासकार भी थे। कौन? ढेला मारे। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 को। कहाँ पर? द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन कैंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड के कार्ल्टन गांव के कैंट में इनका जन्म हुआ था। किनका? लेखक का, वाल्टर डी ला मेयर। अब देखिए डायरेक्ट ये चले गए, इनकी मृत्यु हो गई 22 जून 1956 को। इनकी मृत्यु हो गई कहाँ पर? ट्विकेनहैम। कहाँ पर था ये? लंदन में। ठीक है, चलिए वाल्टर डी ला मेयर इज नोन एज चिल्ड्रंस पोएट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि चिल्ड्रंस पोएट किसको कहा जाता है, तो वाल्टर डी ला मेयर को। ठीक है, देखिए आगे। वाल्टर डी ला मेयर वाज अवॉर्डेड, इनको क्या था? अवार्ड मिला था। क्या मिला था इनको? अवार्ड मिला था। द ऑर्डर ऑफ मेरिट। कौन सा अवार्ड मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखिए अवार्ड का हम यहाँ फोटो लगा दिए हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था इनको पुरस्कार। कब मिला था? 1953 में। किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको क्या मिला था? द ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला था। कब? 1953 में। ठीक है, अब देखिए ही लॉस्ट हिज फादर, वो अपने पिता को खो दिए एट द एज ऑफ 4। 4 साल की उम्र में वो पिता को खो दिए, यानी उनके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया किसी कारणवश। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और फैमिली के साथ कहाँ चल गए? लंदन। ठीक है, पहले कहाँ गांव में उनका जन्म हुआ, अब कहाँ चल गए? लंदन में के ही गांव में जन्म हुआ था, अब फिर लंदन में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। बुक्स बाय हिम, इनके द्वारा लिखा गया किताब सब कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इनका सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया कि ये बच्चों के लिए ज़्यादा लिखते थे कविता। पीकॉक पाई, ये 2 कविता, ये जो 2 बुक हैं इनके द्वारा लिखा गया फेमस बुक में से एक है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पोएम के बारे में। लेखक के बारे में जान गए कि लेखक कौन थे, कहाँ जन्म हुआ वगैरह। अब ये पोएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोएम का नाम है एन एपिताफ। क्या नाम है? एन एपिताफ। ये क्या है, किस टाइप का है? मेमायर है। मेमायर मतलब होता है, मेमायर का मतलब हो गया कि मतलब जिससे ना होता है स्मरण की, मतलब किसी का याद जो में होता है दुख में, संस्मरण यानी वृतांत। अब देखिए कितना लाइन का पोएम है? 8 लाइन का पोएम। थीम क्या है इस चैप्टर का? डेथ एंड इफेक्ट ऑफ टाइम, मृत्यु और काल का प्रभाव, यानी मृत्यु और समय का प्रभाव। देखिए समय के परिवर्तन के साथ सब क्या होता है? अपना अपना
जो देखिए मृत्यु जब किसी का होता है तो कुछ दिन लोग उसको याद आता है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। तो यही सब चीज़ है। लेकिन कभी थोड़ा सा ज़्यादा परेशान दिखे। आप देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो जान लेते हैं हम लोग। द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिताफ। कवि जो है एक कब्र नहीं होता जो आदमी डेट करता है, कब्र नहीं बनाया जाता है, तो वही कवि कहाँ है, एक कब्र के पास बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए वो कब्र किसका है, एक सुंदर लेडी का है। देखिए आप लगा दिए फोटो, कब्र का ही फोटो लगाना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। द लेडी बिलोंग्स टू वेस्ट कंट्री। ये जो लेडी जो थी ये कहाँ से बिलोंग कर रही थी, वेस्ट कंट्री से। तो कभी से इसका क्या रिलेशन था, जानना पड़ेगा हम लोग को। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वो सबसे सुंदर लेडी थी। सबसे सुंदर क्या हो गया, कोई बात है, तभी ना कभी इतना बड़ाई कर रहे हैं। देखते हैं आगे। ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर। सुंदरता जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। जैसे देखिए स्किन में कितना ग्लेजिंग लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्किन डाउन होते जाएगा। तो कहने का मतलब है क्या, सुंदरता जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। ठीक है। द पोएट थिंक दैट नो वन विल रिमेंबर। कोई याद नहीं रखेगा। ठीक है। दैट ऑल लेडी आफ्टर हिज डेथ। यानी वो जो लेडी जब मर जाएगी तो उसको कोई याद रखेगा ना, नहीं याद रखेगा। तो कभी से इसका मतलब इसके बारे में इतना क्यों बोल रहे थे, तो ये हम लोग पढ़ेंगे अब। इसके बाद जो हम लोग वीडियो देखेंगे, मतलब वीडियो इसके बाद जो हम बनाएंगे उसमें समरी पढ़ाया जाएगा, उसमें हम लोग अच्छा तरीके से समझेंगे। फिलहाल अभी हम लोग लेखक के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, और पोएम के बारे में थोड़ा पढ़ लिए। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे समरी को। जो भी बच्चे मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।